अब एक नजर सिटी 70 पर। अब संसद के दोनों सदन राजस्थान के नेता चलाएंगे। जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं, राज्यसभा की अध्यक्षता करेंगे। वहीं ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं। उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही कई दिग्गज नेता शामिल हुए। आम आदमी पार्टी अभी से राजस्थान में खुद को मजबूत करने में जुटी है। दिल्ली की मोती नगर विधानसभा सीट से आप के विधायक शिवचरण गोयल का आजकल राजस्थान दौरा हर सप्ताह हो रहा है। रक्षाबंधन के पर्व पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि भाई बहन के रिश्ते में धर्म कभी आड़े नहीं आ सकता। हमारे यहाँ मुस्लिम बहन हिंदू भाई को राखी बांधती हैं, वहीं मुस्लिम भाई हिंदू बहनों से राखी बंधवाते हैं। सरकार की न्यायिक जांच रिपोर्ट में जयपुर ग्रेटर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर को दोषी करार दिए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, मेयर खुद अब फैसला लें, सरकार का फैसला तो सबके सामने होगा। सुरक्षा इंतजामों के मद्देनजर प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में कोड अलर्ट व्यवस्था लागू करने पर विचार चल रहा है, जिसके तहत अस्पताल परिसर में किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षा कर्मियों के अलावा संबंधित कर्मचारियों को तुरंत सूचित किया जा सकता है। जयपुर में कोरोना के 214 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार शहर के 4 दर्जन इलाकों में कोरोना केसेस की रिपोर्ट सामने आ गए हैं। शहर में सबसे ज्यादा सांगानेर इलाके में 41 मामले सामने आए। प्रदेश के सबसे बड़े बस स्टैंड सिंधी कैंप से निकलने वाली हर बस के ड्राइवर और कंडक्टर को काली राखी बांधी गई। रोडवेज कर्मियों का कहना है कि राखी के त्योहार पर उनकी जेबें खाली हैं, क्योंकि सरकार ने उनके पिछले महीने का तनख्वाह अब तक नहीं दिया है। कोटा के हाडोती कॉलोनी इलाके में हाईवे पर एक अज्ञात शव मिलने की सूचना मिली। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। फिलहाल अभी शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। कोटा के प्रसिद्ध मंदिर खड़े गणेश जी के पुजारी के घर पर फायरिंग हुई। आरोपी ने पुजारी से पहले पैसे मांगे थे, पैसे नहीं देने पर उसने फायरिंग कर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अपराधी की तलाश शुरू कर दी। जलक्रांति सभा स्थल से 9 अगस्त को चोरी हुई बाइक दौसा के सदर थाना क्षेत्र के खेड़ली गांव में लावारिस हालात में मिले। पुलिस ने बाइक को बरामद कर लिया और चोरी करने वाले आरोपियों की तलाश की जा रही है। भारतीय डाक विभाग की ओर से दौसा के मुख्य डाकघर में विभाजन विभीषिका स्मृति प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में चित्रों के माध्यम से विभाजन के दौरान के दृश्यों को दर्शाया गया। दौसा की नांगल गोविंद गांव में बीती रात अज्ञात जानवर ने भेड़ों पर हमला कर दिया। इस घटना में भेड़ पालक की 15 भेड़ों की मौत हो गई, वहीं 9 भेड़ें घायल हो गई। भरतपुर सांसद रंजीता कोली पर हमले में रंजीता कोली का बड़ा बयान सामने आया। सांसद का कहना है कि पुलिस अधिकारी मुझ पर जांच में सहयोग नहीं करने का झूठा आरोप लगा रहे हैं। भरतपुर जिले के कुमेर थाना क्षेत्र में ससुराल जनों से परेशान महिला रिपोर्ट कराने थाने पहुंची। जब पुलिस कर्मियों द्वारा महिला की रिपोर्ट नहीं ली गई तो महिला नाराज होकर पानी की टंकी पर चढ़ गई। राजसमंद जिला मुख्यालय पर कांकरोली बस स्टैंड पर बस में यात्री का पर्स चोरी कर लिया गया। वहीं एक महिला के गले से करीब 2 तोला सोने की रामनवमी किसी ने पार कर ली। राजसमंद के देवगढ़ में नारायणा रोड के किनारे घायल तेंदुआ मिला। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से तेंदुआ घायल हो गया था। वन विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर तेंदुए का उपचार कराया। उदयपुर में प्रेम प्रसंग के शक के चलते एक युवक और महिला की पिटाई कर दी गई। ये घटना उदयपुर के गिंगला थाना इलाके की है। राजसमंद जिला कारागार में नम आंखों से बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधी और उनके लंबी उम्र की कामना के साथ ही अपराध की गलियां छोड़कर फिर सामान्य जीवन व्यतीत करने की मांग की। राखी के पर्व को लेकर राजसमंद जिले में भी यात्रियों में काफी उत्साह का माहौल है। कांकरोली बस स्टैंड और धोइंदा बस डिपो पर महिला यात्रियों की काफी भीड़ देखने को मिली। राजसमंद जिले के एमडी गांव में पुरानी रंजिश के चलते घर में घुसकर परिवार के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। मामला दर्ज करवाने के बावजूद भी आरोपी लगातार पीड़ित पक्ष को धमका रहे हैं।
राजसमंद जिले के आमेर थाना क्षेत्र में पिछले 15 जून को सहकारी समिति व्यवस्थापक के साथ हुई लूट का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर के मुकलावा थाना क्षेत्र में युवक की पीट कर की गई हत्या के मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों युवक गांव उड़सर के ही रहने वाले हैं। दोनों का आपसी लेन देन को लेकर मृतक से विवाद और मनमुटाव चल रहा था। श्रीगंगानगर में प्रदेश के पशुपालन विभाग के शासन सचिव पीसी किशन आज जिले के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने पशुपालन विभाग के अधिकारियों से बैठक कर लंपी डिजीज की प्रभावी रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रतापगढ़ जिले में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश और लोगों के लिए आफत बन जा रही है। पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जिले के सभी नदी नाले उफान पर आ गए हैं। डूंगरपुर के थाना रेडा फला गांव में एक पति ने खुरपी से वार कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या के बाद आरोपी पति खुद थाने पहुंचा और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। डूंगरपुर में जिले भर में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से जाखम नदी में पानी भर चुका है। साथ ही डूंगरपुर जिले का बर्णेश्वर धाम टापू में तब्दील हो चुका है। बर्णेश्वर धाम से गुजरती सोममाही और झाखम नदी में पानी बढ़ने से साबला, गनोड़ा और वलाई पल पानी में डूब चुका है। डूंगरपुर में पुलिस की स्पेशल टीम ने डूंगरपुर शहर के अस्पताल चौराहा से बाइक सवार 2 युवकों से अवैध कैश का और सोना जब्त किया। उनके कब्जे से 4.5 लाख रुपए कैश और 6 लाख रुपए का 113 ग्राम सोना बरामद किया। डूंगरपुर जिले के बीछीवाड़ा थाना क्षेत्र के नवाघरा करौली गांव में एक युवक ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। लेक सिटी उदयपुर में आज सुबह मौसम ने फिर पलटी खाई और मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हुआ, जो कई घंटों तक चलता रहा। रक्षाबंधन पर्व पर एकाएक हुई झमाझम बरसात से लोगों को परेशानियां हुई। उदयपुर में कल रात से लगातार चल रही बारिश के बाद आज अचानक एक पेड़ धराशायी हो गया। वार्ड नंबर 64 की कुशाल बाग कॉलोनी में अचानक पेड़ गिरने से रास्ता अवरुद्ध हो गया। हालांकि सड़क पर किसी के नहीं होने से बड़ा हादसा टल गया। उदयपुर पुलिस ने भी रक्षाबंधन का पर्व मनाया और शहर की कई महिलाओं ने एसपी और एएसपी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ राखी का त्योहार मनाया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने भी महिलाओं की रक्षा का वादा किया। उदयपुर में राखी का त्योहार मनाने बहनें सेंट्रल जेल भी पहुंची। जेल के बाहर बनी एक खिड़की से बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। उदयपुर में कैचमेंट एरिया में हुई अच्छी बारिश से झीलों में पानी की आवक बढ़ रही है। लगातार चल रही बारिश से पिछोला झील को भरने वाली सीसारमा नदी पूरे बहाव के साथ चल रही है। नागौर जिला क्रिकेट संघ के चुनाव में धनंजय सिंह खीमसर को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। साथ ही राजेंद्र सिंह नांदो को सचिव चुना गया है। इसके अलावा शिवशंकर व्यास को कोषाध्यक्ष बनाया गया। ये चुनाव प्रक्रिया खीमसर फोर्ट में हुई। अजमेर में बनी नाड़ी में नहाने गया एक युवक नाड़ी में डूब गया। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद उसका शव रेस्क्यू कर निकाला गया। राखी के मौके पर अजमेर में अनोखे तरीके से नारियल की बिक्री हो रही है। राजनेताओं के नाम से नारियल की बिक्री को लेकर लोगों में खासा चाव है। यहां सीएम गहलोत के नाम का नारियल 25 रुपए, योगी नाम का नारियल 30 रुपए, तो वहीं पीएम मोदी के नाम का नारियल 35 रुपए में बिक रहा है। रक्षाबंधन के मौके पर अजमेर में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विधायक वासुदेव देवनानी के साथ सीआरपीएफ जवानों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे। अलवर के उद्योग नगर थाना पुलिस ने राहगीरों से मोबाइल लूट ले जाने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर एक नाबालिग को निरुद्ध किया। अलवर सदर थाना क्षेत्र गांव चिकानी स्थित दुर्गा मंदिर में हुए चोरी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दानपात्र जब्त कर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अलवर के सेंट्रल जेल में बहन भाई के अटूट बंधन का ये पर्व मनाया गया। कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हुए बहनों ने अपने बंदी भाई को रक्षा सूत्र बांधा। सीकर के लोसल इलाके में मकान का मुआवजा मांग रहे परिवार ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। परिवार की महिलाओं ने सड़क पर बैठकर रोटियां बनाई। यहां 8 अगस्त को पुरानी हवेली का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया था, जिसका मलबा पास के मकान पर जा गिरा था। सीकर में रक्षाबंधन का पर्व आज बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज जहां
सभी जगह जगह बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही हैं। वहीं शहीदों की धरती शेखावटी पर बहनें शहीद भाइयों की प्रतिमाओं पर राखी बांधती नजर आई। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ब्रह्मा कुमारी संस्था की बहन अरुणा बहन मीना के साथ कई बहनों ने रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार के दिन सिरोही की जेल में जाकर कैदियों और पुलिसकर्मियों को राखी बांधी और कैदियों का मुंह मीठा कराया। जोधपुर के भैरोजी चौराहा क्षेत्र में लोगों ने चोर को पकड़ लिया। चोर के कब्जे से 10 मोबाइल और एक गाड़ी बरामद हुई। लोगों ने चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। जोधपुर में रक्षाबंधन के मौके पर रोडवेज ने महिलाओं को फ्री बस यात्रा का तोहफा दिया। जहां एक और बहनें अपने भाई को राखी बांधने के लिए रोडवेज से निःशुल्क यात्राएं करती नजर आई। मंत्री ने उपजिला अस्पताल का निरीक्षण कर अव्यवस्थाओं का जायजा लिया। पोखरण अस्पताल परिसर में स्वयंसेवी संगठन सेव द चिल्ड्रन की ओर से सुपुर्द की लाखों रुपए की एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आर्मी कैंप पर हुए आतंकी हमले में झुंझुनू का एक लाल शहीद हो गया। झुंझुनू के अलीपुर के माली गांव के रहने वाले थे सूबेदार राजेंद्र भांबू। झुंझुनू में कार चुराकर भाग रहे युवक को लोगों ने जमकर पीटा। कार में 2.5 साल का बच्चा भी सवार था। चिड़ावा एसडीएम के निजी सचिव की गाड़ी थी। झुंझुनू शहर के कपड़ा बाजार में एएसपी डॉक्टर अगुवाई में लियो क्लब ने कपड़ा व्यापारियों को दुकान दुकान जाकर तिरंगा झंडे बांटे। इस मौके पर शहर कोतवाल सुरेंद्र देगड़ा भी मौजूद रहे। झुंझुनू शहर में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं के बीच तिरंगा यात्रा निकाली। भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल कार्यकर्ताओं शहर के प्रत्येक बूथ पर घर घर पर तिरंगा पहुंचाया जा रहा है।